हेलो हाय एवरीवन, लीड कोड सीरीज में आपका स्वागत है। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यहाँ पर क्या है, आपको एक 2D मैट्रिक्स गिवन होगा, आपको इसको ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज क्या होता है, जो रो होंगे वो कॉलम बन जाएंगे, ठीक है। जैसे हमारा क्या फर्स्ट रो 2 4 -1 है, तो ये हमारा कॉलम बन जाएगा 2 4 -1। देन -10 5 11 है, तो हमारा देखो यहाँ पर सेकंड कॉलम क्या होगा, हमारा सेकंड रो होगा, तो हमारा क्या है -10 5 11 है। और सेम हमारा थर्ड वाला है, ठीक है। तो जनरली क्या है, ये प्रॉब्लम तो बहुत ही इजी होगा, क्योंकि जनरली क्या है कि इसमें अगर स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होता है, देन हम जो है ट्रांसपोज जो है इन प्लेस भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ गिवन नहीं है कि ये जो है मैट्रिक्स ट्रांसपोज होगा। जैसे आप फर्स्ट केस में देखोगे तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का तो गिवन है, लेकिन सेकंड वाला स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। दैट्स व्हाई इसको हम इन प्लेस तो नहीं कर सकते हैं। हमको एक डुप्लीकेट मैट्रिक्स लेकर के या डुप्लीकेट एरे लेकर के ही हमको काम करना पड़ेगा। तो जनरली क्या करना होता है हमारा, कि हमारे पास दो लूप हम चलाते हैं जनरली में। एक एक आई का लूप चलाते हैं जो रो मैनेज करता है, ठीक है, और एक जे का लूप चलाते हैं जो कॉलम मैनेज करता है। तो अगर आई की वैल्यू यहाँ आई है और जे है, आई की वैल्यू जब जीरो होती है तो जे की वैल्यू क्या, 0 1 एंड 2 होगी इस केस में, ठीक है। देन आई की वैल्यू 1 होगी तो हमारे फिर से जे की वैल्यू 0 1 एंड 2 होगा। देन आई की वैल्यू जब 2 होगी तो हमारे इसके फिर से जे की वैल्यू क्या होगी, 0 1 एंड 2 होगा। ऑलरेडी आपने अगर आप ट्रेवर्सल किए होंगे प्रोग्राम तो आप समझ सकते हो कैसे हो रहा है, ठीक है। बस मुझे क्या करना है, जब मैं जो दूसरा मैट्रिक्स में क्या करूंगा, जहां पर पहले रो लिखता था, जैसे मैं क्या कहता मैट्रिक्स में पहले आई और जे लिखता था, तो इसको जस्ट अपोजिट कर देना आपको। आप क्या लिखोगे मैट्रिक्स में, जे और आई, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि जे की वैल्यू जब आई की वैल्यू 0 होगी तो जे की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। देन आई की वैल्यू 0 की, जे की वैल्यू 1 होगी। आई की वैल्यू 0 की, जे की वैल्यू 2 होगी। तो अब देखोगे ध्यान से, तो जीरो जीरो कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। 10 कौन सा होगा, ये वाला एलिमेंट होगा। और 20 कौन सा होगा, ये वाला एलिमेंट होगा। तो ये सारे एलिमेंट को जो है हम यहाँ पर जो है इसको सेट कर देंगे, ठीक है। एक रो में सेट कर देंगे। सेम फिर से क्या करना पड़ेगा हमको, मतलब घूम फिर क्या है कि एक हम जो एक ट्रांसपोज टी मैट्रिक्स अगर मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ, तो इसमें इसके आई और जे में क्या स्टोर करना है मुझे, मैट्रिक्स का जो है जे आई स्टोर करना, जैसे उल्टा कर देना। बस सिंपल सा है, आप इसको ट्रैक करना, आपको समझ में आ जाएगा ये। अब ये इसको इन प्लेस हम क्यों नहीं कर सकते, इसको लिए हम देख सकते हैं, देख लेंगे क्या क्यों नहीं कर सकते। सपोर्टेड हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, तो जब ये मैट्रिक्स क्या है आपका 2/3 का है, 2 × 3 का, जब इसको ट्रांसपोज करोगे तो कन्वर्ट होगा 3 × 2 में। तो अभी सी बात है, इन प्लेस तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो है इन प्लेस का मतलब है कि हम सेम सेम मैट्रिक्स में ही चेंज कुछ ऐसा जुगाड़ करें, चेंज कर दें, जिससे हमारा जो है ट्रांसपोज हो जाए। लेकिन यहाँ पर मैट्रिक्स का तो जो है डायमेंशन ही चेंज हो गया है। दैट्स व्हाई क्या होगा हमारा, ये इन प्लेस हो ही नहीं सकता। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होता तो इसको इन प्लेस कर सकते हैं। इन प्लेस कैसे करेंगे हम आगे के एक दो वीडियो में, आप जो है हमारा एक आगे नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा, जिसका नाम होगा आपका जो है रोटेट इमेज, ठीक है। रोटेट इमेज में आपको मैं कैसे ट्रांसपोज करते हैं इन प्लेस, वो उसमें एक्सप्लेन करूंगा। तो इसको डायरेक्ट हम कोड देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा कोड है। तो ये हमारा कोड है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक रिजल्ट मैट्रिक्स हमने बनाया हुआ है। रिजल्ट मैट्रिक्स में क्या हुआ, जो करंट मैट्रिक्स गिवन था, तो इसका पहले हमको कॉलम, क्योंकि हमको क्या है कि जब ट्रांसपोज होगा, अगर 2 × 3 है तो हमारा क्या होगा, 3 जो कॉलम है वो हमारा रो बन जाएगा। तो दैट्स व्हाई हमने क्या कर दिया है कि कॉलम को सबसे पहले रो की जगह रखा है। जनरली इस तरीके से फाइंड करते हैं रो को, कॉलम को, और इस तरीके से फाइंड करते हैं हमारा जो है रो को, ठीक है। तो कॉलम को हमने रो की जगह रखा हुआ है। फर्स्ट हम क्या करते हैं, नया मैट्रिक्स बनाते हैं तो पहला देते हैं रो, देन कॉलम देते हैं। तो इस मैट्रिक्स का जो कॉलम साइज होगा वो हम यहाँ पर रख दिया है, और जो रो साइज होगा वो यहाँ पर रख दिया, ठीक है। और सिंपल से ये लूप चला रहे हैं हमारा रो के 0 से लेकर के जो है रो के लेंथ तक चला रहे हैं, और सेम कॉलम को 0 से लेकर के जो है कॉलम की लेंथ तक चला रहे हैं, ठीक है। और बस मुझे क्या करना है, रिजल्ट वाले में जो है कॉलम और रो में जो जस्ट मैंने उल्टा कर दिया, कॉलम और रो में मैंने क्या कर दिया, रो एंड कॉलम सेट कर दिया है। तो एक जो मैट्रिक्स जो है आपका रो मैनेज करेगा, तो दूसरा हमारा रो कॉलम को जस्ट एक्सचेंज करने से हमारा वो कॉलम सेट कर लेगा। तो इस तरह से करके आप जो है उसको आप ट्रांसपोज कर लोगे। बहुत ही सिंपल सा है, इसको रन करके देख लो। इस तरीके प्रॉब्लम जनरली आप बहुत ही बेसिक से अपने आप आपके एकेडमिक जो क्लासेस होती है, इसमें लैब में आपको जरूरी आप पढ़ा होगा ना। हमने सबमिट कर लिया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।